आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों को छूटी हुई पढ़ाई की भरपाई कराएगी आंगनबाड़ी सेविका। झारखंड सरकार की पहल। झारखंड सरकार कोरोना के कारण लंबे समय से सरकारी स्कूलों के बंद रहने के कारण बच्चों को हुए शैक्षणिक नुकसान की भरपाई को लेकर कई तरह की कवायद कर रही है। इस कड़ी में बच्चों की छूटी हुई पढ़ाई की भरपाई के कार्य में आंगनबाड़ी सेविका को लगाने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। इसमें स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग के भी पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में इस पर सहमति बनी कि बच्चों की छूटी हुई पढ़ाई की भरपाई के लिए शाम 3 बजे से 5 बजे तक बच्चों की पढ़ाई स्कूलों में ही कराई जाएगी। इस कार्य में आंगनबाड़ी सेविका के अलावा सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों को लगाया जाएगा। इसके बदले उन्हें 1 से 2 हजार रुपए तक मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में घर के साथ दुकान में लगी आग, बुजुर्ग की मौत, लाखों का नुकसान। चतरा जिले के गुदड़ी बाजार स्थित संतन केसरी के किराना दुकान और 2 मंजिला भवन में अहले सुबह 3 बजे आग लग गई। जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। इस घटना में घर में सोए 94 वर्षीय वृद्ध की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं सदर थाना के ASI शशिकांत ठाकुर ने बगल के कमरे में सो रही बच्ची की जान बचाई। दुकान में लगी आग से लाखों का नुकसान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में लग गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने पर प्रतिबंध। भाजपा विधायक मनीष जायसवाल पहुंचे झारखंड हाई कोर्ट। हेमंत सोरेन से भी गुहार। हेमंत सोरेन सरकार ने रामनवमी जुलूस के दौरान डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के विरोध में हजारीबाग के भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने जुलूस के दौरान डीजे बजाने पर रोक लगने के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार का उक्त निर्णय गलत है, क्योंकि डीजे बजाने से कोरोना फैलने का खतरा नहीं है, जबकि आपदा विभाग की ओर से जारी पत्र में कोरोना को देखते हुए डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है। उनकी ओर से रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने की अनुमति कोर्ट से मांगी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोकसभा में झारखंड के भोक्ता समुदाय को ST में शामिल करने का बिल पास, सांसद ने दी मंजूरी। सांसद ने मंगलवार को संविधान आदेश विधेयक 2022 को अपनी मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित विधेयक में झारखंड के भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से हटाकर अनुसूचित जनजाति की सूची में डालने तथा कुछ अन्य समुदायों को जनजाति की सूची में शामिल करने के प्रावधान है। लोकसभा ने संविधान आदेश विधेयक 2022 को चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। राज्यसभा ने गत बुधवार को इस विधेयक को मंजूरी दी थी। निचले सदन में चर्चा का जवाब देते हुए जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनजातियों के विकास एवं कल्याण का कार्य प्रतिबद्धता के साथ किया जा रहा है और इन्हीं प्रयासों के तहत विसंगतियों को दूर किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेल भरो आंदोलन को लेकर आजसू की बैठक। हेमंत सरकार पर लगाए कई आरोप। आजसू पार्टी की ओर से आगामी 14 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है, जिसे सफल बनाने को लेकर पार्टी संथाल परगना में पूरी तैयारी में जुट गई है। यह आंदोलन 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने, पिछड़ों को 27% आरक्षण देने, बेरोजगारों को रोजगार देने, सरना धर्म कोड लागू करने जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची सदर अस्पताल में अब नहीं मिलेगा कोरोना वैक्सीन। 16 टीकाकरण केंद्र बंद, जिले में सिर्फ 7 मरीज। रांची शहर में कोरोना संक्रमण के कम मामले मिलने के बाद सिविल सर्जन ने 16 कोविड वैक्सीन सेंटर बंद करवा दिए हैं। इसके बाद अब शहर में 26 कोविड सेंटर होंगे, जहां पर कोविड वैक्सीन मिलेगी। इन सेंटर में 12 से 14 वर्ष, 15 से 17 और 18+ वालों को वैक्सीन दी जाएगी। सदर अस्पताल में अब वैक्सीन नहीं मिलेगी। सदर अस्पताल को वैक्सीन सेंटर की सूची से हटा लिया गया है, जबकि रिम्स में सिर्फ 18+ वालों को ही वैक्सीन मिलेगी। यहाँ भी बच्चों व 15+ के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी। इसे लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। सिविल सर्जन ने बताया है कि अब मामले में काफी कमी आई है और अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए व्यवस्था की जा रही है। पिछले 2 दिनों से एक भी कोविड मरीज नहीं मिल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो JSSC संशोधित नियमावली पर हाई कोर्ट सख्त, कहा पूरे मामले में 2 हफ्ते में जवाब दे सरकार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा होने वाली नियुक्ति के लिए संशोधित नियमावली पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने सरकार को पूरे मामले में 2 हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4 चरणों में हो सकते हैं झारखंड पंचायत चुनाव। ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर से होगी वोटिंग। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है।
चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ आयोग की तैयारियां सभी जिलों में क्रियान्वयन होने लगेगी। सूत्रों की माने तो झारखंड में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया जा सकता है। इस पंचायत चुनाव में मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए वोट डाला जाएगा। पंचायत चुनाव की तिथि तय करने के लिए राज्य चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को ग्रामीण विकास विभाग की मंजूरी मिल गई है। अब शीघ्र ही चुनाव आयोग इसे राज्यपाल को भेजेगा, जहां से अनुमति मिलने के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि पहले चरण का चुनाव मई के दूसरे सप्ताह में हो सकता है। वहीं हर चरण के बीच 3 से 4 दिन का अंतर रह सकता है। पंचायत चुनाव मई के अंतिम सप्ताह तक चौथा चरण संपन्न हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि 5 जून तक मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस चुनाव में ईवीएम नहीं बल्कि बैलेट पेपर का उपयोग होगा। राज्य के पास अपनी मतपेटियों की उपलब्धता पर्याप्त नहीं होने के कारण उत्तर प्रदेश से 46,270 मतपेटियां मंगाई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुर्गा सोरेन सेना के विस्तार का खाका तैयार। गुरुजी की पोती ने कहा, जनता की आवाज करेंगे बुलंद। दुर्गा सोरेन सेना का पहला राज्य स्तरीय सम्मेलन रांची के पुराना विधानसभा भवन परिसर में आयोजित किया गया। इस दौरान सीता सोरेन की बेटी जयश्री को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की पोती जयश्री ने अपने स्वर्गीय पिता के नाम पर गठित दुर्गा सोरेन सेना का राज्य स्तरीय सम्मेलन कर साफ कर दिया है कि वह अपने पिता के सपनों वाला झारखंड बनाने के लिए जनता की आवाज को बुलंद करेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में पेयजल एक बड़ी समस्या है, राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है, जंगल का दायरा सिमट रहा है, जमीन को माफिया लूट रहे हैं, शिक्षा के मामले में राज्य पिछड़ रहा है, अच्छी सड़क के साथ साथ 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। लिहाजा दुर्गा सोरेन सेना अब सरकार, प्रशासन और जनता के बीच सेतु का काम करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होमगार्ड जवान लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव, पारा शिक्षक नहीं, निर्वाचन आयोग का निर्देश। होमगार्ड के वैसे जवान जो ड्यूटी में नहीं है वे पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। वहीं सरकारी विभागों, कार्यालयों में कार्यरत सरकारी कर्मियों के अलावा अनुबंध पर कार्य करने वाले कर्मी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इनमें पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका आदि शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने को लेकर इससे संबंधित दिशा निर्देश सभी उपायुक्तों व संबंधित पदाधिकारी को जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार होमगार्ड के जवानों की सूची प्रशिक्षण के बाद तैयार की जाती है और जब राज्य सरकार को उनकी सेवा की जरूरत पड़ती है तो उक्त सूची से निकालकर उन्हें ड्यूटी पर लगाया जाता है। उन्हें कार्यरत अवधि के लिए दैनिक भत्ता का भुगतान होता है, शेष अवधि में बैठे रहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि वे कार्यरत हैं और निर्धारित दैनिक भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो वे पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। यदि वे कार्यरत नहीं है तो पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए योग्य होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार का बड़ा झटका, 10,388 पोषण सखियों को नौकरी से हटाया, 3,000 रुपए मिलता था मानदेय। झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए केंद्र प्रायोजित समेकित बाल विकास योजना के तहत बहाल की गई 10,388 पोषण सखियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। हेमंत सोरेन सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने 1 अप्रैल 2022 की तिथि से इनकी सेवा समाप्त किए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। थोड़ी राहत की बात यह है कि उन्हें 31 मार्च 2022 के लिए बकाया मानदेय का भुगतान किया जाएगा। उनकी अस्थायी नौकरी नहीं थी, मानदेय पर बहाल की गई थी। केंद्र सरकार के निर्देश पर वर्ष 2015 में झारखंड के 6 जिले धनबाद, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, कोडरमा और चतरा में अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका सह पोषण परामर्शी के रूप में इन पोषण सखियों की नियुक्ति हुई थी। इन्हें प्रति माह 3,000 रुपए मानदेय दिए जा रहे थे, लेकिन केंद्र ने वर्ष 2017 से इस मद में मानदेय की राशि देनी बंद कर दी है। राज्य सरकार ने इसकी समीक्षा के बाद इन पोषण सखियों की सेवा समाप्त करने तथा बकाया मानदेय का भुगतान ICDS के दूसरे मदों के राज्यांश से करने का निर्णय लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रपति भवन ने विधायक सीता सोरेन की शिकायत पर लिया संज्ञान। जानिए क्या है मामला। झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सीता सोरेन द्वारा चतरा जिले के टंडवा स्थित अम्रपाली परियोजना में बरती जा रही अनियमितता की शिकायत पर राष्ट्रपति भवन में संज्ञान लिया है। इस मामले पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से इस संबंध में विधायक सीता सोरेन को भी ईमेल कर सूचना दी गई है। राष्ट्रपति भवन की ओर से केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव को मामले में जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के खुट्टी में जुलूस पर पथराव, बाजार बंद, धारा 144 लागू, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। झारखंड के खुट्टी में मंगलवार को एक धार्मिक जुलूस पर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा पथराव के बाद उत्पन्न तनाव जारी है। बुधवार की सुबह शिवाजी चौक के पास फिर से पथराव की घटना घटी। इस दौरान करीब 1 घंटा तक शिवाजी चौक पर तनाव का माहौल रहा। दोनों ओर से रुक रुक कर पथराव होता रहा। इसके बाद से पूरे क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। स्थानीय जानकारी के अनुसार मंगलवार को हुए पथराव के विरोध में बुधवार की सुबह कुछ लोग शहर की दुकानों को बंद करवा रहे थे, जिसके चलते एक बार फिर पथराव किया गया। इसके बाद शहर में तनावपूर्ण माहौल व्याप्त है।